अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बादु फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लाला वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन काना युरीदुल हयातद दुनिया वज़ीनतहा नुवफ़्फ़ि इलैहिम अअमालहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़सून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक दी ज़ात वास्ते
बेशुमार अनगिनत लातादाद दरूदो सलाम इमामुल अंबिया इमाम कायनात सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी। अल्लाह पाक दा बेहद शुक्र है कि जिस मालिक ने सानू अपने घर के अंदर आवन की हिम्मत और तौफीक अता फरमाई। दुआ है कि अल्लाह पाक साड़ी उम्र अंदर इज्जत अंदर इल्मो अमल अंदर रिज़्क़े हलाल अंदर अल्लाह बरकत फरमाए और जो असी नेक अमाल करिए अल्लाह पाक अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा के ज़रिया नजात दा सबब बनाए। कुरान मजीद विचों एक मकाम तुहाडे सामने तलावत कीता है। अल्लाह पाक कोलों दुआ है कि अल्लाह पाक हक और सच बयान करन दी तौफीक अनायत फरमाए और अल्लाह पाक सुन के सुना के अमल करन दी भी तौफीक अता फरमाए। इस मुकाम ते अल्लाह पाक ने इस बात का जिक्र किया है कि जेड़ा बंदा दुनिया की जिंदगी और जीनत का इरादा रखदा दुनिया की ज़ेबो जीनत दुनियावी जिंदगी इसका इरादा रखदा है तो फरमाया कि अल्लाह पाक जो इन्हां दे दिलों के अंदर मौजूद है जिस बात नूं पसंद करते ने अल्लाह पाक इन्हां दी नीयत के मुताबिक इन्हां दी सोच ज़ेन और ख्याल के मुताबिक इन्हां नूं अल्लाह पाक जिन्ना को ये चाहते ने उन्नी को जजा देगा। अगर इन्हां दी नीयत खालस हुई तो अल्लाह पाक इन्हां नूं पूरा पूरा अजर अता फरमाएगा, उस दे अंदर कमी नहीं की जाएगी। तो इस वास्ते अल्लाह पाक इखलास नीयत नाल नेकी दी तौफीक अता फरमाए और अपना डर साडे दिल दे अंदर पैदा करके गुनाहां दे कोलों अल्लाह पाक सानू बचन दी तौफीक अता फरमाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अहादीस दी रोशनी अंदर अल्लाह पाक ने ऐसे वो बदकिस्मत बद नसीब बद बखत लोग कि जिन्हां दी नमाज में अल्लाह ने ना पसंद किया है। बेनमाज तो सिरे तो अल्लाह की रहमत तो उंज ही दूर है, लेकिन बाज़ औकात बंदा कोई काम कर लेंदा है उनका सिला अच्छा नहीं मिलता, बदला बेहतर नहीं मिलता। इस तरह बाज़ ऐसियां कमियां ऐसियां खतावां ऐसियां बुराइयां साढ़े अंदर मौजूद ने कि असी नमाज भी पढ़िए तो अल्लाह पाक साड़ी उस नमाज नूं पसंद ही नहीं करता, बल्कि अल्लाह पाक साड़ी नमाज के मुतल्लक नबी पाक अलैहिस्सलाम दी हदीस दी रोशनी अंदर ये फरमा रहा है कि ना पसंद ही नहीं, ये नमाज तुहाडे वास्ते उल्टा अजाब दा सबब बनेगी।
तो अल्लाह पाक सानू अपनी रहमत नाल मुआफ़ फरमाए। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा ने एक आदमी मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल होया, इन्हें आके नमाज नीति नमाज पढ़नी शुरू कर दी। नबी अलैहिस्सलाम ने इनू वेख्या, सलाम फेर के नबी पाक नू सलाम कीता, बैठन की इजाज़त चाही। आपने फरमाया कि अजे तू नमाज नहीं पढ़ी, जा जाके नमाज पढ़, बाद अंदर आई। ये बंदा उठया, दोबारा नमाज पढ़ी, फिर आके इजाज़त चाही। फरमाया अजे भी तू नमाज नहीं पढ़ी। दूसरी बार, तीसरी बार कहने लगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनू नमाज आंदी ही इंजे, ते तुसी हुक्म फरमाओ तुहाडी सुन्नत के मुताबिक पढ़ा तुहाडे कहन ते। आपने फरमाया कि जेड़ा बंदा जल्दी जल्दी नमाज पढ़े और क़याम सही ना करे, रुकू सही ना करे, सजदा सही ना करे, फरमाया ऐसी नमाज अल्लाह दी बारगाह दे अंदर ना मंसूर है, अल्लाह उन्हें पसंद नहीं करता। फरमाया नमाज का तरीका दसिया, फिर उसने नमाज पढ़ी। आपने फरमाया हाँ हुण तू नमाज बिल्कुल सही पढ़ी है, अज तो बाद जे चाहना है कि अल्लाह कबूल करे तो इंज ही पढ़ेगा तो अल्लाह कबूल फरमाएगा। अल्लाह पाक सानू भी नबी पाक दी सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़न दी तौफीक अता फरमाए। तो बेनमाज ते अल्लाह दी रहमत तो दूर, बल्कि नबी पाक ने फरमाया कि जे मुसलमान है ते नमाजी है, अगर नमाजी नहीं तो मुसलमान ही नहीं। इतनी बात ही काफ़ी है बेनमाज वास्ते। ते इस मुकाम ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत वाली ज़बान तो ऐसे नमाजी नमाजा पढ़न वाले ने फरमाया नमाजा पढ़ते ज़रूर ने, लेकिन उन्हां दी नमाज अल्लाह दे हाँ मंजूर नहीं हुंदी, अल्लाह कबूल ही नहीं करता, ना पसंद उन्हां दियां नमाजा। ते उन्हां नमाजियां वास्ते अल्लाह पाक ने अपने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया। कुरान के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया फवैलुल लिल मुसल्लीन, कि ओ नमाजी जेड़े अल्लाह पाक दे नाफरमान नमाज पढ़न दे बावजूद फिर भी बुराइयां नहीं छड्डदे, नमाज़ां भी पढ़ते ने, नाफरमानियां भी करते ने, अल्लाह दे नाल शिरक भी करते ने, गुनाह कबीरा इंदा भी इर्तिकाब कर लेंदे ने। ऐसे नमाजी फवैलुल लिल मुसल्लीन, फरमाया जेड़े अल्लाह पाक ते उहदे रसूल दे हुक्म दे मुताबिक नमाज नहीं पढ़ते, इन्हां दियां नमाज़ां इन्हां नूं हलाक कर देणगियां, तबाह बर्बाद हो गए नमाजी। सारी जिंदगी नमाज पढ़ता रहा, क़यामत वाला दिन आया एक भी नमाज बंदे दे कम ना आई। नमाज दी वजह तो अल्लाह पाक ने जन्नत अता ना फरमाई, कब्र दे अंदर नमाज दी वजह तो अल्लाह पाक ने अज़ाबे कब्र और फितना कब्र दे कोलों इस बंदे नू महफूज ना कीता। ए ते पढ़ के नमाज गया, लेकिन इहदी नमाज कम आई नहीं, ये फौत भी हो गया, मर भी गया है। सारी जिंदगी नमाज़ां पढ़ियां ने। फवैलुल लिल मुसल्लीन, ते ऐसे नमाजी हलाक हो गए। केड़े ओ नमाजी ने? अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप दी हदीस मुस्लिम दे अंदर है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक इन्हां दे अंदर ओ बंदा शामिल है। आप फरमाते ने ईसा ओ कीमतिस सलातु फला सलाता इल्लल मकतूबा। फरमाया नबी पाक ने जदों तुसी मस्जिद दे अंदर आ जाओ, अल्लाह दे घर दे अंदर होवो, ते फर्ज नमाज वास्ते तकबीर कह दी जाए।
तकबीर हो जाए ते तुहाडियां सुनता रहिंदियां होण ते फजर दी नमाज या कोई और नमाज तुसी मस्जिद के अंदर पहुंच गया जे, नमाज वास्ते जमात खड़ी हो जाए, इमाम अपने मुसल्ले ते चला जाए ते आप फरमांदे ने इधरों तकबीर कहन वाला तकबीर कह देवे, अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाम हय्या अलल फलाह कद कामतिस सलातु कद कामतिस सलाम अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। ए तकबीर अपने कन्ना दे नाल तुसी सिमात फरमा लवो। फरमाया फिर तुहाडियां सुनता नफल फरज नमाज जिंदे लई तकबीर पढ़ी गई है, सब तो पहले तुहाडे ते फरज है तुसी जमात दे नाल शामिल हो जाओ। फरमाया हुण तुसी नमाज ही पढ़नी है जमात नाल, ये तुहाडियां सुनता और नफल ये बाद अंदर इन्हां दी अदायगी होएगी। ते जे जिस बंदे ने तकबीर सुनन दे बाद सुनता पहले पढ़ियां अपनियां सुनता नू ना तरक कीता, इस बंदे दी नमाज अल्लाह पाक फरमांदे ने फवैलुल लिल मुसल्लीन, हलाकत ऐसे नमाजी दे वास्ते जिन्ने नबी पाक दी सुन्नत दे खिलाफ अमल कीता है। और अल्लाह पाक दी जमीन दे उत्ते ऐसे लोग भी इस तबके दे लोग भी मौजूद ने, तकबीर हो जान दे बाद फर्जां नू अहमियत नहीं देनी बल्कि सुन्नत नू इन्हां नू अहमियत दे के पहले सुन्नतां अदा करनियां ने ते बाद अंदर जमात दे नाल आके शामिल होना है। ते जिहड़ा बंदा इस तरह दा अमल करदा है इस बंदे दी नमाज जिहड़ी इन्ने पढ़ लई है इंदा आना वक्त कढना नमाज दे वास्ते तकलीफ बर्दाश्त करना इंदे किसे काम नहीं आएगी, बल्कि फवैलुल लिल मुसल्लीन इंदी नमाज इंदे वास्ते हलाकत और बर्बादी दा सबब बनेगी। आया ते अल्लाह पाक नू राजी करने नमाज पढ़ के अल्लाह नू खुश करा, लेकिन इहदी नमाज अल्लाह ने पसंद ही नहीं की। और नबी पाक दी नबूवत वाली जबान तो दूसरी हदीस अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम दी हदीस तिरमिज़ी अंदर नबी पाक दा सहाबी हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस पाक दे रावी ने अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने अल्लाह पाक दी जमीन दे उत्ते तीन किस्म दे ऐसे लोग मौजूद ने, इन्हां दियां नमाज़ां इन्हां ने वज़ू भी सही कीता है, नमाज़ां भी पढ़ियां ने, वज़ू सही कीता, अस्तंजा भी सही कीता, नमाज दे अंदर दुआवां भी पूरियां पढ़ियां ने, सजदा रुकू भी बिल्कुल ठीक कीता है, लेकिन इन्हां दी नमाज सलाम फेर के फारग हुंदे ने अल्लाह पाक फरमांदे ने फवैलुल लिल मुसल्लीन, ए तेरी नमाज तेरी हलाकत दा सबब हलाक हो गया ओ नमाजी। अल्लाह पाक ने इन्हां तिन्ना बंदियां दी नमाज ही ना पसंद कीती है, हालांकि वजू सही कीता है, पढ़ी भी वक्त जमात नाल भी पढ़ी है। सहाबा कहन लगे अल्लाह दे पैगंबर ये कौन बदबख्त बंदा है, बुरे नसीब वाला बंदा जिन्हें नमाज पढ़ी है पढ़न दे बावजूद अल्लाह ने इंदी नमाज नू ना पसंद कीता है, ये केड़ा बदबख्त है। नबी पाक ने फरमाया इन्हां विचों पहला ओ बंदा है अल अब्दुल आबिको हत्ता यरजिया वमराअतुन बातत, जेड़ा बंदा किसे बंदे दे मातहत ते इंदी इजाजत तो बगैर अपने मालक दी इजाजत दे बगैर जेड़ा खादम गुलाम नौकर नस जाए ते जिन्ना चर वापस पलट के आके अपने मालक नू राजी नहीं कर लेंदा, ये टुरिया फिरे मालक तो नस जाए बगैर इजाजत। फरमाया कि ए नमाज़ां पढ़े, इंदियां नमाज़ां दी अल्लाह नू परवाह है ही नहीं। अल्लाह इस बंदे दी
नमाज नूं ना पसंद करदा कि इहदे मालिक दा जो इस बंदे ते अल्लाह ने हक रखिया है इन्हें उस हक का ख्याल नहीं किया, उस हक नूं पामाल किया है। ते जदों एक हकूक अपने मालिक दे अंदर इन्हें दगा किया ते नस गया बगैर इजाजत, अल्लाह पाक ने इस बंदे दा हक इस बंदे उत्ते रखिया सी, इन्हें अपने अल्लाह दे बंदे दा हक जाया किया ते अल्लाह दा हक अदा किया। नमाज पढ़ के अल्लाह ने फरमाया जिन्ना चिर मेरे बंदे नूं राजी नहीं करेगा उन्ना चिर मैं राजी हो के तेरी नमाज नहीं पसंद करांगा। ते दूसरा बंदा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वा ज़ौजुहा अलैहा साखित, एक ओ औरत है मेरी उम्मत दे अंदर नबी पाक फरमांदे ने जिहड़ी अपने खामन दे नाल नाराजगी दी हालत अंदर रात बसर कर लवे, रात गुजार देवे। इहदे अंदर औरत ही नहीं जेड़ा बंदा नजायज अपनी बीवी दे नाल नाराज हो जाए या बीवी अपने खामद नूं नाराज कर लवे, ये जिन्ना चिर आपस अंदर एक दूसरे नूं मुआफ नहीं करनगे उन्ना चिर अल्लाह पाक भी इस नूं मुआफ नहीं करेगा। इहदी पढ़ी गई नमाज ना खामद दी ना बीवी दी अल्लाह पसंद नहीं फरमाएगा, क्योंकि आपस अंदर इख्तलाफ है, आपस दे अंदर बड़ा गुस्सा है, आपस अंदर इन्हां दे दिल दे अंदर हसद और बुग़्ज़ है, आपस अंदर दिल दे अंदर कोड़ और तकब्बर है। ते जिन्ना चिर अपने दिल नूं आपस दे अंदर एक दूसरे वास्ते साफ नहीं करनगे अल्लाह नूं इन्हां दी नमाज दी जरूरत है ही नहीं। तीसरा वो बंदा व इमामु कौमिन व हुम लहू कारिहून, ऐसा इमाम या ऐसा हुक्मरान या ऐसा सरबरा सरपरस्त जिन्हों लोगों ने ना पसंद किया होए ते उन्हां ते मुसल्लत हो जाए। जिन्ना चिर इन्हां ते मुसल्लत रहेगा, जिन्ना चिर लोग इनू ना पसंद करते रहन उन्ना चिर इहदियां पढ़ियां गईयां नमाज़ां अल्लाह अपनी बारगाह दे अंदर ना मंजूर कर देंदा है, पसंद ही नहीं अल्लाह नू नमाज। ते तीसरे नंबर ते हदीस अल्लाह पाक ने कुरान मजीद अंदर फरमाया फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, वैले हलाकत और बर्बादी और तबाही नमाजियां वास्ते। नमाज पढ़िए अपने दिल नू साफ नहीं कीता, नमाज पढ़िए किसी दा हक अदा नहीं कीता, नमाज पढ़िए अपनियां अखां दे अंदर शर्म पैदा नहीं कीती, अपने दिल दे अंदर अल्लाह दा खौफ पैदा नहीं कीता, ऐसे नमाजी दे वास्ते अल्लाह फरमा रहे ने फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, अल्लाह इन्हां नू हलाक तबाह बर्बाद कर रहा है। वैल और हलाकत बर्बादी ऐसे नमाजियां वास्ते। हदीस नंबर 3 अल्लाह दे पैगंबर दी हदीस इब्ने खुज़ैमा दे अंदर नबी पाक दी प्यारी बीवी उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस हदीस पाक नू बयान कर दिया ने कि अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ औरत जदों औरत बालगा हो जाए, जवान हो जाए, जेड़ी औरत जवान हो जाए इस औरत दे मुतल्लक नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला यक़बलुल्लाहु सलाता हाइज़िन इल्ला बिखमार, जेड़ी औरत जवान हो जान दे बाद बालगा हो जान दे बाद शादी दे काबिल हो जान दे बाद फिर अपने सर ते दुपट्टा ना रखे, नंगा सर रखे, यानी इस तो मुराद बेहया औरत बेपर्दा ते गलीज किस्म दी औरत जेड़ी अपने अल्लाह दा हया नहीं कर दी, अल्लाह दे सामने अपने सर नू नंगा रख दिए ते नंगा सर रखन वाली औरत जदों नमाज अदा करेगी जवान होने तो बाद अल्लाह इंदी नमाज नू इंदे लई बर्बादी दा सबब बनाएगा। सिर्फ नमाज पढ़न दे नाल जन्नत नहीं, नबी पाक दे हुक्म दे मुताबिक और नबी पाक ने जेड़े गुनाह जेड़ियां बुराइयां दसियां ने इन्हां नू छड्ड के फिर पढ़ी नमाज
अल्लाह अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाएगा। फरमाया इस औरत दी नमाज अल्लाह कबूल ही नहीं करता। फवैलुल लिल मुसल्लीन, जेड़ी औरत नमाज पढ़ दिए अपना सर नंगा रख दिए बेपर्दा है, इस औरत दे मुतल्लक नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जेड़ी औरत पर्दा नहीं कर दी, क़यामत वाला दिन जदों होएगा ये अपने बाप नू दूसरे नंबर ते, अपने जवान भाई नू तीसरे नंबर ते, जिंदे नाल शादी कर दी गई अपने खामद नू, और चौथे नंबर ते जेड़ा इंदे विचों बेटा पैदा होएगा ये सारे इंदे सरबराह ते नगरान ने। फरमाया जेड़ी औरत ने पर्दा नहीं कीता होएगा अल्लाह इसनू पूछेगा क़यामत वाले दिन। ये औरत कहेगी अल्लाह जदों मैं अपने बाप दे घर दे अंदर सा उदों मेरे बाप ने मैनू हया दा हुक्म नहीं दिता, मैनू पर्दा करन दा हुक्म नहीं दिता सी, मेरी शादी कर दी, मेरे खामद ने पर्दे दा हुक्म ना दिता, मेरे विचों बेटा पैदा हो गया उन्हें भी मैनू पर्दे दा हुक्म ना दिता, मेरे बाप वे घर दे अंदर मेरी मां दे पेट विचों मेरा एक भाई पैदा होया इन्हें भी पर्दे दा हुक्म नहीं दिता सी। लिहाजा ऐ मेरे अल्लाह अगर ए मैनू हुक्म देंदे मैं ना मनदी ते कली जहन्नम अंदर चली जांदी। अल्लाह इन्ना हुक्म दिता ही नहीं, इन्हां ने जहन्नम तो मैनू बचाया ही नहीं। अज मैं कली नहीं अपने बाप नू, अपने भाई, अपना खामद ते अपना बेटा इन्हां नू नाल लवांगी ते फिर जहन्नम दे अंदर चली जावांगी। फरमाया पर्दे दा हुक्म दियो। और एक अल्लाह दी जमीन उत्ते नवाब सदीकुल हसन रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़ा अल्लाह दा बरगजीदा ते नेक बंदा गुजरे आए। ए मदरसे दे अंदर अपने उस्तादां अपने शागिर्दां दे सामने मसनद ते बैठ के इन्हां नू कुरान ओ हदीस दी तालीम दे रहे ने ते तालीम देंदियां देंदियां एक नबी पाक दी हदीस आ गई कि जेड़ा दुनिया कायनात दे अंदर नबी पाक ने फरमाया अल्लाह मेरी उम्मत नू जन्नत अता फरमाएगा ते मेरी उम्मत अंदर जेड़ा दयूस बंदा है, दयूस किस्म दा आदमी है, अल्लाह उस बंदे नू अपनी जन्नत अंदर दाखिल नहीं फरमाएगा। ये बात फरमाई हदीस बयान की थी ते आप दे शागिर्द कह लगे ऐ उस्ताद जी असी दयूस बंदे दी तुहाडे कोलों तारीफ सुनना चाहने आ। दयूस किन्नू? नबी पाक ने फरमाया दयूस कौन हुंदा है? आप फरमाते ने मेरी उम्मत दा ओ बंदा दयूस है, बगैरत ओ बंदा बेहया के जिंदी मां पर्दा ना कर दी होवे, जिंदी हमशीरा पर्दा ना करे, या जिंदी बीवी या इसदी जवान बेटी पर्दा ना करे, ए बेहया ते ए दयूस और बेगैरत मेरी उम्मत दा बंदा है। फरमाया जिंदी बीवी मां भैन बेटी पर्दा कर दी नहीं, अल्लाह पाक ने ऐसे बंदे नू अपनी जन्नत तो महरूम कर दिता है। इंदियां नमाज़ां भी पढ़ियां होणगियां, इन्हें रोजे भी रखे होणगे, सदका खैरात भी इन्हें कीता होएगा, लेकिन है दयूस है, क़यामत वाला दिन होएगा अल्लाह अपनी जन्नत को इनू महरूम कर देवेगा। इंदियां नमाज़ां रोजे अल्लाह एक वजह इस एक मसले दी वजह तो जेड़ा इन्हें पर्दे दा हुक्म नहीं दिता बेहयाई पसंद करदा सी, अपनी मां बहन बेटी दी इज्जत दा हया दा ख्याल नहीं कीता, इस एक मसले दी वजह तो अल्लाह सारियां इबादतां दियां जाया कर देवेगा। ते अगली बात फरमाई नवाब सदीकुल हसन फरमा लगे ऐ मेरे शागिर्दो क्या तुहानू अगर मैं मुशाहदा तुहाड़ियां अखां नाल करवा देवां कि तुसी दयूस और बेगैरत किस्म दा बंदा अगर वेखना चाहो ते कह लगे हाँ उस्ताद जी अगर वखा देवो ते असी वेख के कोई इबरत हासिल करांगे। आप फरमांदे ने आज ही जदों पिछला वक्त असर तो बाद दा वक्त होएगा ते मैं जदों अपनी बीवी नू नाल लैके अपनी सवारी दे उत्ते सवार होके निकलांगा ते इहो ही सवाल तुसां मेरे कोल उस वक्त करना, मैं तुहानू दयूस वखा देवांगा।
मैं विखावांगा कौन है बगैरत आदमी। ते आप दी जेड़ी बीवी है ये बहुत बड़ी अमीर किस्म दी औरत है, बल्कि किसे बादशाह दी गालबन बेटी है। उनदे नाल नवाब सदीक उल हसन दी शादी हुई है। आप हुक्म देंदे ने पर्दा कर लै, लेकिन ये औरत पर्दा नहीं कर दी। अपनी बीवी नू नाल लैके असर तो बाद दा वक्त है अपने घर दे विचों बाहर निकले ते सामने आप दे शागिर्द आके आप दी सवारी दी मुहार लगाम पकड़ के सामने खड़े होके कहन लगे, ऐ उस्ताद जी तुसां अज साडे नाल एक वादा कीता सी ते सानू दसो दयूस और बगैरत बंदा कौन है। तुसां कहा सी मैं तुहानू तुहाडियां अखां दे नाल तुहानू विखा देवांगा, असी वेखना चाहने ते आप दी बीवी पिछे सवारी दे उत्ते सवारे पर्दा नहीं कीता। आप फरमांदे ने अपना सर नीवा करके अपनी गर्दन झुका के फरमान लगे, ऐ मेरे शागिर्दो अगर अपनियां अखां दे नाल तुसी वेखना चाहदे ये दयूस ते बेहया बेगैरत बंदा कौन है ते मेरी बीवी मेरे कहन दे बावजूद पर्दा नहीं कर दी ते अज दा वक्त दा मौजूद मैं ही दयूस और बगैरत तुसी मैनू अपने उस्ताद नू वेख लवो। जदों ये बात अल्लाह दे खौफ और डर दे नाल दिलों कीती, आप दी बीवी हैरान होगी, परेशान हुई कि मेरी वजह तो मेरा खामद जड़ा नबी पाक दी हदीस सुनाए ते इंदी इज्जत अंदर मेरे पर्दा ना करन दी वजह तो फर्क आए। कह लगी मैं सैर करने वास्ते नहीं जाना, मैनू वापस अपने घर अंदर ले जाओ। इन्ना लिया ते वापस अपने घर के अंदर जाके बैठा दिता। फिर इस औरत ने औरतां दे मसाल ते तहजीब निस्वां दे के उनवान ते किताब लिखी, औरतां दी शर्मो हया वास्ते किताब लिख के उम्मतियां औरतां नू पेश की थी। फरमाया कि हयादार बनो ते जदों औरत जवान हो जाए ते फिर अपने सर ते दुपट्टा ना रखे ते इस औरत दी नंगे सर रहने वाली औरत दी अल्लाह नमाज ना पसंद करदा है। और इस तो बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम दी हदीस नंबर 4 तरगीब व तरहीब दे अंदर हदीस है। नबी पाक दे सहाबी अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस पाक दे रावी ने बयान करदे ने कि ऐसा अल्लाह दी जमीन दे उत्ते बंदा है, ए नमाज पढ़दा है, वजू सही करदा है, नमाज भी सही पढ़दा है, दुआवां भी पूरियां पढ़ के नमाज अदा कीती, लेकिन इहदी नमाज अल्लाह ने ना पसंद फरमाई है। सहाबा कहन लगे ए बदबख्त अल्लाह दा ना फरमान ते अल्लाह दा बागी जिन्हें नमाज सही पढ़ी इस दे बावजूद अल्लाह ने दी नमाज नू ना मंजूर कीता। अल्लाह दे पैगंबर ए केड़ा बदबख्त है ते इंदा गुनाह केड़ा है जिस गुनाह दी वजह तो अल्लाह इंदी नमाज नू ना पसंद करदा है। फरमाया हाँ मेरी उम्मत अंदर ये भी एक आदमी है। कह लगे सहाबा दी निशानदेही फरमाओ। फरमाया मेरी उम्मत अंदर जेड़ा बंदा किसे नजूमी कोल किसे काहिन दे कोल चला जाए ते अपना हाथ वखाए, अपनी किस्मत दे वास्ते उनके कोले सवाल करे, अपनी किस्मत के बारे पूछे, अपना हाथ विखाए, गैब दियां खबरां पूछे, अपनी जिंदगी के हालात तो आगाह होने लिए चला जाए। एक काहिन ए नजूमी बंदा इहदे सामने कोई अपने कोलों गल बयान कर देवे ते ए उनदी गल दी तस्दीक भी कर लवे कि बिल्कुल जो तुसी कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, इहदी तस्दीक कर लवे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया व मन अताहु गैरा मुसद्दिकिन लहू लम तुकबल सलातु अरबाईना लैला। ए 40 रातां तक अल्लाह दे सामने नमाज़ां पढ़दा रहे, अल्लाह एक भी कबूल नहीं फरमाएगा। जिन्हें किसी काहिन और नजूमी दी बात यकीन किया कि जो तुसी फरमाया तुसा सही किया है, मैं इहदी तस्दीक करना। किसी पीर फकीर
या किसी कबर परस्त किसी मुजावर इनकी जबान ते यकीन करे ते अपनी किस्मत के लिहाज नाल गल पूछे। ये 40 रातां तक यानी 40 रोज तक नमाज पढ़े अल्लाह एक भी कबूल नहीं फरमाएगा। चाहे रात नूं तहज्जुद दी नमाज उठ के पढ़े, अशराक भी पढ़दा रहे, फर्जी नमाज़ां पहली साफ अंदर आके पढ़े, ये तौबा करदा ही नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जड़ा बंदा किसी नजूमी दे कोल जदों चला जाए, इहदे कोलों गैब दी खबर पूछे ते उहदे ते यकीन कर लवे, या किसी कोलों तवीज़ लवे अपने गले अंदर अपने जिस्म अंदर लटका लवे, अपने हाथ दे अंदर तवीज़ लैके लटका लवे, बन लवे। नबी पाक ने फरमाया जेड़ा इस तवीज़ ते यकीन करके तवीज़ वसूल करके अपने हाथ अंदर रखे या अपनी जेब अंदर नफे नुकसान वास्ते रख लवे, आप फरमाते ने मेरे नाल इंदा ताल्लुक ही खत्म हो गया है। जेड़ी अल्लाह ने मैनू शरीयत अता फरमाई है ने मेरी शरीयत दे अंदर कुफर कीता है। और कुफर दा माना इनकार करना। फरमाया जड़ा किसी नजूमी कोले जाए, पीर फकीर कोले, इहदे कोलों छल्ला कड़ा धागा लैके, इहदे कोलों तवीज़ लैके ते अपने नफे नुकसान या बीमारी तो शिफा वास्ते पहन लवे। नबी पाक फरमाते ने जिन्ना चिर तवीज़ पहनी रखेगा उन्ना चिर इहदे नाल मेरा कोई ताल्लुक नहीं, जिन्ना चिर अल्लाह तो डर के अल्लाह तो तौबा ना कर लवे। ये नमाज़ां पढ़ी जाए, इंदियां नमाज़ां कबूल नहीं, क्योंकि इन्हें मेरी शरीयत का इनकार कर दिता है। जो मैं दीन लैके आया सां, अल्लाह ने तवीज़ बन्नन लटकान दी इजाजत नहीं दी, ना मैं मुहम्मद ने इजाजत दी है। ते इन्हें अपनी मर्जी दे नाल तवीज़ वसूल कीता या जिन्हें अपनी मर्जी दे नाल दिता, ये देन वाला भी ते लैन वाला, अल्लाह इन्हां दियां नमाज़ां अपनी बारगाह दे अंदर कबूल ही नहीं फरमाएगा। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस तो बाद हदीस नंबर 5 फवैलुल लिल मुसल्लीन, जेड़ी नमाज बंदे दी हलाकत, बंदे दी बर्बादी, बंदे दी तबाही दा सबब बनेगी, बंदे दे वबाल दा सबब बनेगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबी हदीस इब्ने खुज़ैमा अंदर सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक दे रावी ने बयान करदे ने अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने एक मेरी उम्मत अंदर ओ औरत जेड़ी औरत खुशबू लगा के बाहर बाजार दे अंदर चलदी होए ते इतनी तेज खुशबू इस्तेमाल करे कि इहदे कोलों खुशबू दूर दूर तक फैलदी होवे। जिन्ना चिर गुसल करके अपने कपड़े उतार के दूसरा लिबास नहीं पहनेगी, लोगां नूं इहदे कोलों खुशबू आंदी रहेगी। अल्लाह इस औरत दी फर्जी नमाज या नफली नमाज अपनी बारगाह के अंदर कबूल ही नहीं फरमाएगा। हजरत अबू हुरैरा जा रहे ने ते सामने एक औरत दे कोलों गुजर होया, ये औरत दे कोलों खुशबू आई। आप फरमांदे ने औरत दस तेरा किथे जान दा इरादा है? कह लगी मैं मस्जिद अंदर जुमा अदा करने वास्ते चली हाँ। आप फरमांदे ने जिन्ना चिर तेरे कोलों खुशबू आंदी रहेगी ये तेरा जुमा तेरी नमाज अल्लाह पसंद ही नहीं करेगा। वापस पलट जा, अपना लिबास तब्दील करके आ ते गुसल कर दूसरा लिबास पहन के आ ते तेरे जिस्म विचों खुशबू ना आए, फिर अल्लाह तेरा जुमा ते नमाज कबूल फरमाएगा। ते जे एवें ही तू जाएगी अल्लाह तेरा जुमा पसंद नहीं करेगा, तेरी नमाज तेरी हलाकत तबाही दा सबब बनेगी। और नबी पाक अलैहिस्सलाम दी हदीस नंबर 6 इब्ने हब्बान अंदर नबी पाक दा सहाबी अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक दे रावी ने बयान करदे ने जेड़ा बंदा नबी दी उम्मत अंदर शराब पी लवे ते ए शराब दा इनू नशा भी चढ़ जाए ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर ऐसे हालत अंदर ए शराबी बंदा शराब दा नशा
चढ़ जाने दे बाद फिर अपनी जिंदगी अंदर अल्लाह दे कोलों तौबा भी ना करे। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने इस शराबी बंदे दे बारे फरमाया 40 रोज तक जिन्हें तौबा नहीं की थी शराब पीन तो बाद, अल्लाह तो माफ़ी तलब नहीं की थी, अल्लाह तो अपने ऐब दे सामने रख दे गुनाह दी माफ़ी नहीं मंगी, अल्लाह इस बंदे नू मुआफ करता ही नहीं जिन्हें बगैर तौबा 40 रोज तक इन्हें नमाज़ां पढ़ियां होणगियां लेकिन है शराबी है, अल्लाह इनदी एक भी नमाज पसंद नहीं करेगा। फरमाया फवैलुल लिल मुसल्लीन, ऐसे ही नमाजी ने जड़े शराबी ते बदकार ने, इन्हां दियां नमाज़ां इन्हां वास्ते हलाकत दा सबब ने, क्योंकि इखलास नाल पढ़दे ही नहीं। जे मुखलस हुंदे शराब छड्डदे, जिथों नबी ने रोकिया रुक जांदे। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बुखारी दे अंदर हदीस नंबर 7, नबी पाक दे सहाबी हज़रत उबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस नू बयान करते ने कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला सलाता लिमन लम यक़राउ बिफातिहातिल किताब, एक ओ नमाजी है जेड़ा आप कल्ला पढ़े या इमाम दे पीछे या इमाम खुद होए अपनी नमाज अंदर सूरत फातिहा ना पढ़े, अल्लाह इनकी नमाज ही नहीं कबूल कर दे। ला सलाता लिमन लम यक़राउ बिफातिहातिल किताब, फरमाया जिस बंदे ने जिस नमाजी ने ऐसी नमाज पढ़ी, नमाजे जनाजा होए, नमाजे ईदैन होए, रात दी नमाजे तहज्जुद होए, दिन दी नमाजे इशराक होए या 5 वक्त दी नमाजे फर्ज होए, इन्हां दे अंदर सूरत फातिहा अदा ना करेगा, अल्लाह पाक इनदी नमाज नू पसंद ही नहीं फरमाएगा। और एक अल्लाह पाक दी जमीन उत्ते एक इस दे मुतल्लक भी मार खा के अपनी जिंदगी गुजार के इस अल्लाह दी जमीन ते रहन वाला बंदा भी सी, जिंदा नाम हजरत बहादुर बेग रहमतुल्लाह अलैह किसे मदरसे अंदर ए तालब इल्म ते इन्हां दे सामने हजरत अब्दुल कादर रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस बयान की थी ला सलाता लिमन लम यक़राउ बिफातिहातिल किताब, जड़ा नमाज अंदर सूरत फातिहा नहीं पढ़दा अल्लाह इनदी नमाज नू ना पसंद करदा है। ते देवबंदी मसलक दे मदरसे दे अंदर ज़ेरे तालीम बहादुर बेग रहमतुल्लाह अलैह ते आपने जदों इन्हां दे कोलों हदीस सुनी ते अपने उस्ताद दे कोल जाके कहन लगे कि मैं अज रोपड़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दी तकरीर सुनी है, उन्हां ने आ हदीस पेश की ते तुसी भी जरा फरमा दियो अज तक तुसां फातिहा पढ़न दी इजाजत नहीं दी ते क्यों नहीं, अगर असी इस हदीस ते अमल कर लईए ते साडी नमाज मुकम्मल हो जाए। उस्ताद कह लगा ये नहीं हो सकता, उन्होंने अपने कोलों ये बात बयान की है, कह लगे नहीं नहीं उन्हें हदीस पढ़िए मैं आप अपने कन्ना नाल सुनिए। ते ए उस्ताद कह लगा ए बहादुर बेग तुसी पढ़ लिया करो फातिहा नमाज दे अंदर ते किसे और अगे तुसी जिक्र नहीं करना। इन्होंने जाके अपने दूसरे जेड़े क्लास अंदर पढ़ने वाले हम जमात ने उन्हां दे सामने बात बयान की थी। नबी पाक दी हदीस है फातिहा बगैर नमाज नहीं हुंदी। मैं चाहना मेरे उस्ताद भी नबी दी सुन्नत दे मुताबिक नमाज अदा करन ते तुहाडियां भी नमाज़ां दुरुस्त हो जान। की फायदा है नमाज अदा करिए ते अल्लाह कबूल ही ना फरमाए। ते नाल मैं अपने उस्ताद कोलों पुछया भी है ते उन्होंने सिर्फ मैनू पढ़न की इजाजत दी है, नाल ये भी किया अगे जिक्र नहीं करना। मैं तुहानू इसलिए दस दिता है नबी दी हदीस है ते अपनी अपनी इसलाह कर लवो। शगिर्दा ने आके उस्ताद नू दोबारा दस दिता
कि फलां जड़ा तुहाडा शागिर्द बहादुर बेग है उसने कह दिता है कि नमाज फातिहा बगैर नहीं हुंदी ते तुसां भी इजाजत दी तुसी आप पढ़ लवो ते कोई और ना पढ़े। आप फरमांदे ने इस बहादुर बेग नूं कहन लगे आओ मेरी खिदमत अंदर ते इन्हां दे मूँह ते एक थप्पड़ मार के कहन लगे असीं तुहानूं अपने इस इदारे दे अंदर अपने इस मदरसे दे अंदर तालीम नहीं दे सकदे, जाओ ना असीं अपने मदरसे तो फारग कीता। आप फरमांदे ने अच्छा ए तुसी है ते मेरे उस्ताद जे मैं तुहाडी इज्जत भी करना, ये जड़ा तमाचा और जड़ा थप्पड़ मेरे मुंह ते लगे आए ये अल्लाह दे पैगंबर दी हदीस दे वास्ते मैं इस दे अपने आप नूं कुर्बान कर देंगा, बास नहीं आवांगा। आप मदरसे तो निकले अपने घर दे अंदर जाके एक बैटरी लई एक स्पीकर लैके अपने साइकिल दे उत्ते बन के ते बाजार दे अंदर हजरत बहादुर बेग निकले और फरमान लगे ऐलान करन लगे कि ए लोगो जेड़े जेड़े अल्लाह दी नमाज पढ़ने वाले ने उन्हां दियां नमाज़ां जिन्हां दियां नमाज़ां दुरुस्त नहीं मैं तुहाडियां नमाज़ां नूं दुरुस्त करने वास्ते निकलिया। तुहानूं इतला देना ला मल्लम यकरऊ बेफातिहातिल किताब जिन्हें फातिहा नमाज अंदर ना पढ़ी अल्लाह उनकी नमाज नूं कबूल ही नहीं फरमाएगा। ला सलाता ले मल्लम यकरऊ बेफातिहातिल किताब नमाज फातिहा बगैर नहीं हुंदी। जिन्हां दियां नमाज़ां दुरुस्त नहीं अपनी अपनी नमाज़ां दुरुस्त कर लो। ते लोगां ने हजरत बहादुर बेग नूं इस हदीस की वजह तो परेशान किया, आप नूं पत्थर मारे वट्टे मार के हत्ता के जेल के अंदर भेज दिता गया। ते कुछ अरसे दे बाद जदों आप नूं जेल दे विचों रिहाई मिली ते आप जेल के दरवाजे ते आए ते जमात अहले हदीस दे लोग आप नूं अगों दी लैन वास्ते चले गए। आप फरमांदे ने मैं इंज अपने घर के अंदर नहीं जावांगा कि जिस हदीस की वजह तो मेरा जिस्म जख्मी होया, जिस हदीस की वजह तो आ जेल वेखनी नसीब हुई, अज अल्लाह ने रिहाई नसीब की है। मैं नबी दी इस हदीस दे वास्ते अपनी जान भी कुर्बान करांगा। जेड़े साइकिल दे उत्ते ऐलान स्पीकर दे अंदर करया करदा सा अज जेल दे विचों निकलांगा अपने घर दे अंदर उस साइकिल दे बैठ के उस तरह ऐलान करदा ही जावांगा। और फिर साइकिल पेश की गई, आप उस साइकिल के उत्ते सवार होए, फरमाया कि लोगों ने इस हदीस की वजह तो पत्थर मारे ने, इस हदीस की वजह तो जेल अंदर भी गया ते मैं अपने मौकफ ते अजे भी मजबूत और पुख्ता। ये नबी दी हदीस है जिंदी नमाज दुरुस्त नहीं फातिहा तो बगैर पढ़ेगा अल्लाह उनकी नमाज कबूल नहीं फरमाएगा। फातिहा पढ़ो तो अल्लाह कबूल फरमाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला सलाता ले मल्लम यकरऊ बेफातिहातिल किताब फातिहा बगैर नमाज नहीं, जेड़ा फातिहा पढ़न दे बगैर नमाज अदा करे फवैलुल लिल मुसल्लीन ते ऐसे ही नमाजियां वास्ते अल्लाह पाक ने हलाकत और बर्बादी दा अपने कुरान दे अंदर ऐलान कीता। और उस तो बाद नबी पाक दी हदीस नंबर 8 नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबी सैयद अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक दे रावी ने बयान कर देने कि अल्लाह पाक ऐसे बंदे दी अपनी बारगाह दे अंदर नमाज ना मंजूर कर देने, अल्लाह पसंद ही नहीं कर दे। सहाबा कहन लगे अल्लाह दे पैगंबर ओ केड़े बंदे? आप फरमांदे ने ए बंदे ने नमाज़ां पढ़न वास्ते आंदे ने, नमाज मस्जिद दे अंदर पढ़दे ने, लेकिन इन्हां नूं 60 साल गुजर गए, 60 साल नमाज़ां पढ़दे गुजर गए। इन्हां अपनी सारी जिंदगी गुजार लई नमाज़ां पढ़दे रहे, 60 साल तक नमाज़ां पढ़ियां, लेकिन अल्लाह ने क़यामत वाला दिन होएगा इन्हां दी नमाज एक भी अपनी बारगाह दे अंदर कबूल नहीं कीती और ना पसंद सारियां कीतियां। फरमाया नहीं 60 साल की इबादत किसे काम ही नहीं आई। सहाबा कहन लगे ए कौन बदबख्त इंदा केड़ा ऐब पाया जाता है? आप फरमांदे ने जेड़ा बंदा नमाज सीखन तो बगैर
याद करन तो बगैर नबी पाक दी सुन्नत दे मुताबिक नहीं पढ़दा। नमाज पढ़दा जरूर है ते जल्दी जल्दी नमाज पढ़ के सलाम फेर के फारग हो जाए, ये बड़ी काली दे नाल नमाज अदा करदा है। अल्लाह पाक नू इंदी नमाज दी कोई परवाह नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिन्ने जल्दी जल्दी नमाज अदा की थी फवैलुल लिल मुसल्लीन, ऐसे नमाजी जेड़े जल्दी जल्दी बगैर खशू ते खजू दे नमाज अदा कर लैन, अल्लाह इन्हां दी नमाज उल्टा इन्हां दी बर्बादी दा सबब बनाएगा। फरमाया ये नमाज अल्लाह ने पसंद नहीं फरमाई, इन्हां दी नमाज अल्लाह नू कबूल ही नहीं कीती, ना मंजूर। ते अल्लाह दी नजर अंदर इस नमाजी बंदे दी कोई कदर और अहमियत नहीं। और हदीस नंबर 9 इब्ने हब्बान अंदर हजरत हुजैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते ने कि एक आदमी नू वेख्या सैयदना हुजैफा ने नमाज दी हालत अंदर नमाज पढ़ी, रकू कीता, फिर खड़ा होया, सजदे दे अंदर चला गया। आप फरमांदे ने एक क़याम तो जदों रकू दे अंदर गया है इन्हें अपनी कमर नू बिल्कुल नबी दी सुन्नत दे मुताबिक नहीं झुकाया। रकू तो खड़ा होया, इन्हें अपनी कमर बिल्कुल सीधी नहीं की थी, जल्दी दे नाल सजदे अंदर चला गया। सजदे तो उठया, दूसरे सजदे वास्ते दरमियान अंदर ना बैठया, फिर जल्दी दे नाल सजदे अंदर चला गया। इन्हें नमाज पढ़ी, सलाम फेर के फारग होया। हजरत हुजैफा फरमान लगे आज जिस तरह तू नमाज अज पढ़ी है क्या ये अपनी सारी जिंदगी दे अंदर तू इंज ही नमाज़ां पढ़ियां ने? कहन लगा जी बिल्कुल मैं इवें ही नमाज पढ़ना जिवें तुहाडे सामने पढ़ी है। आप फरमांदे ने जे ऐसे हालत अंदर जे जिवें तू नमाज पढ़ी है ऐसे हालत अंदर पढ़दा रहेगा हत्ता कि तेरे कोले मौत दा फरिश्ता आ जाए, तो अल्लाह दी जमीन तो अल्लाह नू प्यारा हो जाए, दुनिया तो फौत हो जाए, ते तेरी मौत इस हाल अंदर आएगी कि अल्लाह दे पैगंबर नू जो अल्लाह पाक ने दे के हुक्म दे के दीन दे के अल्लाह पाक ने नबी पाक नू भेजे आए, तेरा नबी नाल कोई ताल्लुक नहीं होएगा, तू नबी दा उम्मती नहीं होएगा, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम सदाकत लेके आए ने उनके मुताबिक तेरी मौत नहीं होएगी बल्कि कुफर दी हालत अंदर फौत होएगा। फरमाया तेरियां नमाज़ां दुरुस्ती नहीं, तू नमाजी नहीं, तू इन्हां नमाज़ां दी वजह तो कुफर दी हालत अंदर मर जाएगा ते सारी जिंदगी दियां तेरियां नमाज़ां बर्बाद हो जाणगियां। फवैलुल लिल मुसल्लीन, नमाजी बंदा है सही नमाज नहीं पढ़ी, नबी पाक ने फरमाया उस बंदे दी अल्लाह नमाज कबूल करदा ही नहीं जड़ा रकू तो सीधा बिल्कुल खड़ा ना होए, एक सजदा करके दो सजदियां दे दरमियान आप फरमाते ने अपनी कमर बिल्कुल सीधी ना करके बैठे, दूसरा सजदा करन दे बाद फिर उठ के थोड़ी देर बैठे ना अपनी कमर नू सीधा ना करे, अल्लाह इस बंदे दी नमाज नू फरमाते ने मैं ना पसंद करना, ये नहीं पसंद अल्लाह नू। और इस तो बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम दी हदीस इब्ने माजा दे अंदर हदीस नंबर 10वां ओ बंदा है नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबी इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा इस हदीस पाक नू बयान कर देने मन सामी अन्निदा फलम यातिही फला सलाता लहू इल्ला मिन उज़र। आप फरमाते ने जड़ा बंदा जिस मुकाम ते मौजूद होए के उज़र भी ना होए, कोई मजबूरी भी ना होए, बीमार भी नहीं, तंदुरुस्त होने के बावजूद अपने किसी मकाम ते मौजूद है, इधरों अल्लाह के घर विचों अल्लाहु अकबर दी सदा बुलंद हो जाए, अपने कान अंदर अजान दी आवाज़ सुन लवे ते आवाज़ सुनन तो बाद ये फौरन अपना काम छड़ के ना तुरे, अपने काम नू तरजीह देंदा रवे, है तंदुरुस्त मजबूर भी नहीं, बीमार भी नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने मन सामी अन्निदा
फलम यातिही फला सलाता लहू इल्ला मिन उज़र, जिंदे कोले कोई उज़र नहीं, बीमार भी नहीं, सफर अंदर भी नहीं, अजान सुने ते फौरन काम छड़ के मस्जिद के अंदर ना आए। ते जदों थोड़ी देर दे बाद या ज़हन दे अंदर एक ख्याल ही होए कि अजे ते हुण अज़ान होई है, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट दे बाद जमात खड़ी होएगी ते मैं 5 मिनट बाद निकल पवांगा, जमात दे नाल जाके शामिल हो जावांगा। इन्हें अल्लाह अकबर जेड़ी अल्लाह दी किबरियाई दा ऐलान होया, इन्हें अल्लाह पाक दा डर सही माने अंदर अपने दिल दे अंदर रखिया ही नहीं। जे अल्लाह नू सब तो बड़ा समझदा अपना फौरन काम छड़ देंदा। नबी पाक ने फरमाया जेड़ा फौरन अजान सुनन दे बाद अल्लाह दे घर दी तरफ चल के नहीं आंदा, ये आके नमाज पढ़े उस वक्त पढ़े जदों इहदा जी चाहता है। अजान सुनी ते फौरन मसीते ना आया, इन्हें आके नमाज पढ़ी ते अल्लाह फरमांदे ने इंदी नमाज नू मैं ना पसंद कीता है, क्योंकि इन्हें अल्लाह दे हुक्म दे मुताबिक पढ़ी नहीं, इन्हें अल्लाह पाक दी किबरियाई नू समझिया ही नहीं। नमाज पढ़ी लेट करके पढ़ी ते इंदी नमाज फवैलुल लिल मुसल्लीन, ऐसे बंदे दी नमाज हलाकत दा सबब है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक ओ बंदा है जेड़ा बंदा, हदीस नंबर 11, अपने दिल दे अंदर किसी मोमन बंदे दे वास्ते हसद रखे, अपने दिल अंदर मोमन बंदे वास्ते बुग़्ज़ रख लवे, अदावत रखे, दुश्मनी रखे, गुस्सा रखे और 3 दिन तो ज्यादा वक्त गुजार देवे, अल्लाह पाक इंदी नमाज अपनी बारगाह दे अंदर कबूल नहीं कर दे। इंदी नमाज अल्लाह नू पसंद नहीं, क्योंकि इंदा सीना दूसरे मुसलमान वास्ते साफ ही नहीं। नबी पाक दा सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो, नबी पाक दी साली दा बेटा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, इन्हां दी दूसरी अमशीरा दा बेटा हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, इन्हां ने माँ जी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा इन्हां दी खिदमत अंदर कोई पैसे या कोई माल लैके अम्मा जी दी खिदमत दे अंदर ले आके पेश कीता कि ऐ अम्मा जी तुसी मेरी खाला लगदियां जे, ते आ समान जेड़े रुपया पैसा मैं तुहानू पेश कीता है ये तुसी वरतो अपने आप ते इस्तेमाल करो, रोज़ा रखो ते रोज़ा खोलिया करो, ऐ मैं तुहानू रोज़े रखने वास्ते राशन पेश करना। माँ जी ने वसूल कीता अपने भांजे दे कोलों, हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर दे कोलों वसूल करके हजरत अब्दुल्ला चले गए माँ जी नू राशन पेश करके, ते अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इन्हां ने उस राशन नू उठा के गरीबां दे अंदर तकसीम कर दिता, गरीबां मिसकीनां नू पेश कर दिता। ते कुछ अरसा गुजरन दे या कुछ दिन गुजरन दे बाद आप फरमांदियां ने पैगाम भेजिया, ऐ अब्दुल्ला ऐ मेरे भांजे इस तरह कर जिवें पहला राशन पेश कीता सी, दोबारा फिर राशन भेज दे ताकि मैं और गरीबां मिसकीनां दे अंदर तकसीम कर सकां। हजरत अब्दुल्ला नू जाके दस्या गया, आप फरमांदे ने जाओ ना पहले जड़ा मैं राशन पेश किया है माँ जी नू पुछ के आओ ओ राशन लग गया है या बाकी बचिया है। फरमाया वापस आया आके कहन लगा कि हजरत अब्दुल्ला ने पूछा है कि जेड़ा तुहानू मैं राशन दिता सी क्या तुसां सारा इस्तेमाल कर लिया है? आप फरमांदियां ने हाँ। कह लगा किथे इस्तेमाल किया है? फरमाया मैं गरीबा मिसकीना अंदर अहले मदीना के अंदर तकसीम कर दिता है। ते हजरत अब्दुल्ला नू जाके दस्या गया, ऐ अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तुहाडी खाला ने उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये सारा राशन गरीबा मिसकीना के अंदर तकसीम कर दिता है। ते आप फरमांदियां ने मैनू और राशन की जरूरत है। आप फरमांदे ने जाओ जाके माँ जी नू कह दियो मैं ते राशन तुहानू
तुहानू दिता सी ते तुसां अगे क्यों तकसीम कीता है? जे तुसां अगे ही तकसीम करना सी ते मेरे कोले तुहाडे लई कोई राशन नहीं, हुण मैं तुहानू कोई चीज़ खान पीन वास्ते नहीं पेश करांगा। इन्नी बात अम्मा जी आयशा दे कान दे अंदर आके जदों दसन वाले ने दसी, आ फरमांदियां ने अगर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर राशन लैके आ भी जाए, माँ जी आयशा फरमांदियां ने मैं पसंद ही नहीं करांगी, इनदे राशन की मैनू जरूरत है भी नहीं, अगर जरूरत होएगी पेश भी करेगा तो मैं ना मंजूर करांगी। अज दे बाद मैं अल्लाह की कसम उठानी आ, अब्दुल्ला दे नाल मैं गल भी नहीं करनी, अज तो बाद इनू अपने करीब भी नहीं आन देना, मेरा दरवाजा अब्दुल्ला दे वास्ते अज तो बाद बंद दे। जदों इस बात का जाके अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर नू दस्या गया, आप फौरन अम्मा जी दे दरवाजे ते आके दस्तक दी कि मैं तुहाडा भांजा अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर तुहाडे नाल मुलाकात करनी चाहना। आप फरमांदियां ने अब्दुल्ला मैं तेनू मुआफ नहीं करना, मैं तेरे नाल नाराज हो गई हाँ, ते जा मेरे दरवाजे तो तू चला जा, मैं तेनू अपने दरवाजा खोल के अंदर आन नहीं देंगी। माँ जी आयशा ने वापस पलटा दिता, बार बार आंदे रहन हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर। अम्मा जी आयशा इन्हां दे नाल नाराजगी का इजहार करदियां रहियां। नबी पाक दे सहाबा अंदर जदों ये बात फैल गई, दो तीन सहाबी कहन लगे ए अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर असी ते अम्मा जी आयशा दे कोल दरवाजा खुलन तो बाद अंदर दाखल नहीं हो सकते, ते तू उन्हां दा असी गैर महरम आ, ते तू उन्हां दा भांजा और बेटा है, ते तू तेरे नाम ते अम्मा जी ने कुनीयत भी रखी है, असी तेरे नाल चलने आ, असी कोई अम्मा जी दे कोलों जाके सवाल करांगे। माँ जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने सेन अंदर दरवाजे तो कोई थोड़ी जी जगह छड़ के एक पर्दा लगा दिता। फरमांदियां ने अगर कोई मर्द आए दरवाजा खोलन तो बाद इस पर्दे दे दूसरे पासे खड़ा होके मेरे कोलों सवाल करे, मसला पूछे, मैं उन्होंने मसला दसांगी। आप दे कोल दरवाजा खड़का दिता गया। अम्मा जी फरमांदियां ने कौन जी? अम्मा जी असी तुहाडे कोलों कोई मसला पूछन आए हैं। दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलिया, पर्दे दे सामने सहाबी खड़े हो गए। गालबन अब्दुर्रहमान बिन औफ भी इन्हां दे अंदर मौजूद ने, ते अम्मा जी दरवाजा खोलिया, पर्दे दे सामने सहाबी आके खड़े हो गए, ते अम्मा जी फरमांदियां ने तो सवाल करो। सामने दरवाजे ते नजर पै गई अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर भी ने। आप फरमांदियां ने इनू मेरे दरवाजे तो बाहर कढ़ दियो, तुसी सारे इस पर्दे दे सामने खड़े हो के मसला पूछो दसांगी। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर मेरा दरवाजा अंदर कदम ना रखे, इहदे नाल मैं नाराज हाँ। आप फरमांदे ने माँ जी आयशा नू कहन लगे, अम्मा जी असी एक तुहाडे सामने नबी पाक दी हदीस रखनी है। अम्मा जी फरमांदियां ने बयान करो। नबी पाक दे सहाबा कहन लगे, असी पहली बात है कि असी अब्दुल्ला दे सिफारशी बन के आए हाँ। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर अपने भांजे नू अल्लाह दी रज़ा वास्ते तुसी मुआफ करो। फरमाया नहीं, मैं इस मामले ते अल्लाह दी कसम उठा लिए, लिहाजा माफ नहीं करांगी, इन्हां नू मेरे दरवाजे तो बाहर कर देवो। ते कह लगे अल्लाह दी कसम तुसा जज्बात अंदर आके उठाइए, गुस्सा रख ले आए। फरमाया हाँ मेरे नबी दे सहाबा। ते कह लगे अगर तू मुआफ नहीं करेंगी, जे नबी पाक दी हदीस तुहाडे सामने रख दईए, क्या हदीस नू मनोगियां कि नहीं? आप फरमांदियां ने मेरे कोलों लोग हदीस दा इल्म आके सीखते ने ते मैं क्यों ना मन्नागी। तुसी नबी दी हदीस बयान करो, मैं सब तो पहले उस हदीस नू तस्लीम करांगी। नबी पाक दा सहाबी कहन लगा क्या अल्लाह पाक ने नबी पाक नू ये हुक्म नहीं दिता, नबी पाक ने अपनी उम्मत नू ये पैगाम नहीं दिता कि जेड़ा बंदा किसी मोमन बंदे वास्ते अपने दिल दे अंदर 3 दिन तो ज्यादा अपने दिल दे अंदर गुस्सा रखे, अपने दिल दे अंदर नफरत रखे, अपने दिल दे अंदर बुग़्ज़ रखे, अदावत रखे, अपने दिल दे अंदर ओनू बुरा जाने। नबी पाक ने 3 दिन तो बाद फरमाया ए मोमन बंदे वास्ते हराम है। ए माँ जी आयशा
तुसी ते साडी मां जे, असी तुहानू अपनी अम्मी तस्लीम करने आ। तुसी उम्मुल मोमिनीन नबी पाक दी उम्मत दी रूहानी मां, ते ए दसो तुसी भी मोमना जे, नबी पाक दे घर दी बीवी, नबी पाक दी बीवी जे। ते जेड़ा तुहाडा बेटा अब्दुल्ला तुहाडा पान जाए, क्या तुसी अपनी नजर अंदर इस अब्दुल्ला नू मुवाहिद समझदियां जे कि नहीं? फरमाया है ते तौहीद परस्त मुवाहिद दे। फरमाया क्या इनू तुसी मोमन समझदियां कि नहीं समझदियां? फरमाया क्यों नहीं, ये भी मोमन है। फरमाया तुसी मोमना दी मां ते ए तुहाडा बेटा भी मोमन, ते फिर तुहानू किन्ने इजाजत दिती है मोमन बंदे वास्ते 3 दिन तो ज्यादा अपने दिल के अंदर गुस्सा रखो। मां जी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा अपनी गर्दन झुकान तो बाद फरमांदियां ने, कि तुसा आके मेरे सामने नबी दी हदीस बयान कर दिती है, मेरे तो बढ़ के कौन है जरा नबी दी हदीस दे ताबे ना होए। मैं अज तो बाद अपने बेटे अब्दुल्ला नू मुआफ कीता। मैं एक हदीस दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम ही उठाइए, ते मैं अपने बांजे अब्दुल्ला नू मुआफ कीता, ते अब्दुल्ला नू अंदर आने दी इजाजत, सर ते दस्ते शफकत रखिया, ते अखां दे विचों आंसू जारी कि एक वक्त ओ सी नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत नू इस तरह जोड़िया करदे सी, ते अल्लाह दे कोलों डराया करदे। ए नबी पाक अलैहिस्सलाम दी हदीस सुनन तो बाद साडे वास्ते ए हुक्म है कि जदों भी साडे सामने नबी पाक दा फरमान आ जाए, नबी पाक दी हदीस आ जाए, ते असीं अपनी लड़ाई ना छड़िए। असां नबी दी कदर नहीं कीती, मां जी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा दी सुन्नत असां अमल नहीं कीता। साडी लड़ाई भी आपस अंदर, फसाद भी आपस अंदर, दुश्मनी भी आपस अंदर। असीं नबी पाक दी हदीस नू मनदे जरूर आ, सुनदे जरूर आ, लेकिन नबी पाक दी हदीस दे मुताबिक अपने दिल अंदर फैसला कदे नहीं कीता। अगर नमाज़ां पढ़ी जाइए, रोजे रखी जाइए, सदका खैरात भी की जाइए, लेकिन 3 दिन गुजर गए ते 3 दिनों तो बाद मोमन वास्ते हराम हो चुके हैं कि जिस बंदे ली तू अपने दिल के अंदर नफरत रखिए अल्लाह की रजा वास्ते, इस हदीस की वजह तो सानू आपस अंदर एक दूसरे दे जुल्म, एक दूसरे ते जो असा जबर कीता है, जो एक दूसरे ते असा इल्जाम लगा बैठे, नबी दी इस एक हदीस की खातर अगर सच्चा नबी अपना तस्लीम करने आ ते अपने सब कुछ, सारियां मुहब्बतां, सारियां अदावतां इस पैगंबर दी हदीस ते कुर्बान करके अपने दिल नू अपने दूसरे मुसलमान वास्ते साफ करके आम माफी दा ऐलान करांगे। अल्लाह फरमाएगा तुसी आपस अंदर एक दूसरे नू मुआफ कीता, जाओ मैं तुहानू सारियां नू मुआफ कीता, ते जे माफ नहीं करोगे मैं भी नहीं माफ करांगा। दिल के अंदर रखो तुसी हसद और बुग़्ज़, कीना और गुस्सा रखो, ते मेरे सामने आके मेरा हक अदा करो, ते मेरे बंदियां दे हकूक नू पमाल करो, ते मैं तुहाडी इस नमाज नू पसंद नहीं कीता। फवैलुल लिल मुसल्लीन, एहो ही तुहाडियां नमाज़ां तुहाडी हलाकत का सबब बनन गियां। इस वास्ते अल्लाह पाक ने अपने कुरान के अंदर फरमाया, जे नमाजी बन के भी दिल साफ ना कीता, शराब ना छड़ी, जना ना छड़िया, गिला और शिकवा और गीबत ना छड़ी, तुहाडे नमाज पढ़न का कोई फायदा नहीं। नमाज दुरुस्त ना पढ़ी, नमाज के अंदर फातिहा ना पढ़ी, अपने आप की इसलाह ना कीती, नबी पाक ने फरमाया तुहाडियां नमाज़ां नहीं, ये तुहाडी हलाकत का सबब ने। अल्लाह सही माने अंदर
मुखलस होते खालस नीयत नाल नबी पाक दे फरमान दे मुताबिक अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। जो साडी आपस दे अंदर अदावत है दुश्मनी है अल्लाह इनू साडी दोस्ती अंदर रिश्तेदारी दे अंदर तब्दील फरमाए। माँ जी आयशा दी तरह अल्लाह सानू भी हदीस दा पक्का और सच्चा चौकीदार पहरेदार ताबियादार बनाए, ताबे फरमान बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।